गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो फिलर्स है आपके सामने, जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इन्हें ट्राई कीजिए। तो चलिए एक बार ही डिस्कस करते हैं इन्हें कि क्या इनका आंसर था। भाई पहले वाले का आंसर क्या होना था? पहले वाले का आंसर होना था जी, ही थॉट दैट द कस्टम हैड डैश ए लॉन्ग टाइम एगो। पहले वाले का आंसर होना था डाई आउट। पहले वाले का आंसर होना था भाई डाई आउट। दूसरे वाले का आंसर होना था, इसमें एक ये वाला जो ही था, इट अपीयर्स दैट ही इज डैश एज ही। एक ही को हटा देते, गलती से टाइपिंग का एरर था। इट अपीयर्स दैट ही इज डैश एज ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग इन गैम्बलिंग। इसका आंसर बच्चों ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता था, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट थे। ठीक है, अब बात करते हैं याद करने की। याद कैसे करें? देखो भाई, डाई आउट का क्या मीनिंग होता है? डाई आउट का क्या मीनिंग होता है? देखो, डाई आउट, कोई व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो हम उसे कहते हैं डेथ हो गई या डाई, वह भाई मर गया, वो डाई आउट। अब कहता है कि डाई हो गया यानी मर गया, इसीलिए आउट है। आउट है मतलब कोई आदमी था भाई, कई दिनों से किसी को दिखा नहीं, तो और किसी ने पूछा उसे क्या हो गया, वो कहता है डाई हो गया भाई, मर गया, इसीलिए वो बंदा आउट है। इसका मतलब वो चीज़ अब प्रचलन में है ही नहीं, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। यानी वो कैसा हो गया बच्चों? वो कैसा हो गया? वो एब्सोलीट हो गया, एब्सोलीट हो गया। अब वो चीज़ प्रचलन में है ही नहीं, आउटडेटेड, बिल्कुल वो नहीं होता, पुराने फैशन की चीज़ होगी जिसका चलन रिवाज ही खत्म हो गया, उस सेंस में कह रहा है। तो ये यही तो बात कह रहा है कि उसे लगा भाई ये वाला जो रिवाज है तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, डाई आउट। डाई डाउन, देखो डाई डाउन का भी यही मतलब होता है, प्रचलन से खत्म हो गया। लेकिन इसका क्या मीनिंग होता है जी? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वो चीज़ डिसअपियर हो रही है। अब यहाँ पर वो सेंस फिट नहीं बैठती थी। यहाँ वो सेंस क्यों नहीं फिट बैठी? भाई इसने पहले ही दे दिया, इसने क्या दे दिया आपको? इसने दे दिया ए लॉन्ग टाइम, इसने दे दिया ए लॉन्ग टाइम। तो भाई जब ए लॉन्ग टाइम आ गया तो अब वो चीज़ धीरे धीरे थोड़ी हो रही है, वो चीज़ तो हो चुकी होगी। ठीक है, डाई डाउन, डाई डाउन, एक मिनट, डाई डाउन, इसको याद करने की बारी आई तो इसे याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने के लिए मैंने तो लिंक किया था किसी बिजनेसमैन से। मैंने कहा था कि भाई डाउन, बिजनेस डाउन है, धीरे धीरे है, इसे मंदा है, इसीलिए वो बंदा धीरे धीरे मर रहा है, यूँ याद किया था भाई। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज टू, भाई डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है जी छुटकारा पा लेना। अब इसको भी मैंने किसी बिजनेसमैन से लिंक किया था, मैंने ऐसे रिलेट किया था कि वो बंदा कह रहा है मुझे ना इस गुड से, इस सामान से डिस्पोज, छुटकारा पाना है। क्यों? क्योंकि सीज़न कैसा चल रहा है? ऑफ चल रहा है भाई, इसीलिए ये सारा सामान निकाल दूँ बस फटाफट। इसका मीनिंग होता है बच्चों सेल ऑफ, यानी बेच देना कोई चीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास वर्ड निकल कर आया वो आया डिस्पोज टू। डिस्पोज टू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इंक्लाइंड, फेवरेबली या फिर विलिंगली। भाई किसी चीज़ के लिए आपका क्या होना जी? झुकाव होना। इंक्लाइंड, फेवरेबली, भाई किसी चीज़ के प्रति आपका कोई झुकाव है। ठीक है, इंक्लाइंड, फेवरेबली या फिर विलिंगली किसी काम को करना। याद कैसे रखा? याद ऐसे रखा भाई, हस्बैंड वाइफ दो जने रहते थे, हस्बैंड वाइफ दो जने रहते थे। वाइफ क्या कहती है मेड को कि भाई मैं इसे निकालना चाहती हूँ जो उनकी नौकरानी है, लेकिन अपने हस्बैंड से लड़ रही है, कह रही है डिस्पोज तो चाहती हूँ लेकिन तू तेरा इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। इस तरीके से लिंक कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो आगे क्या कहता है, इट अपीयर्स दैट ही इज़ डैश एज ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग इन गैम्बलिंग। डैश ऑप्शंस में क्या है? डन फॉर, डन इन, डू विदाउट या फिर डन विद। भाई सीधी सी बात थी रे, बिल्कुल सीधी सी बात थी। इसके ये दोनों आंसर लगते थे। डन फॉर, कई बार होता नहीं, कभी हमारा बुरा हो जाए, हम कभी निराश हो जाते हैं ज़िंदगी में, तो हम बहुत बार कहते हैं बस यार हो गया, अब और कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, बस जो होना था हो लिया, मेरा हो गया यार, ऐसी सेंस देते हैं। तो उस डन का वही तो मतलब है। डन फॉर, डन फॉर को याद रखो, डन फॉर समथिंग, किसी चीज़ से आपका मन भर गया भैया, कोई चीज़ हो गई, याद रखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। या फिर डन इन समथिंग, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है जी? इन दोनों का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। हम कई बार ऐसे कहते भी यार सब कुछ चला गया, सब कुछ ख़राब हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, उस तरीके से इसका मीनिंग होता है बी रिन्यूड, भाई बर्बाद हो जाना। ठीक है, डन फॉर समथिंग, डन इन समथिंग, इस तरीके से लिंक करके याद करो। देखो आगे कहता है डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब इसके अंदर ही कह रहे हैं विदाउट डू, भाई उस चीज़ के बिना ही मैं मेरा काम चला लूँगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जी टू मैनेज विदाउट इट, भाई किसी चीज़ के बिना ही अपना क्या चला लेना जी, काम चला लेना। आगे कहता है डन विद। देखो डन विद का मतलब क्या होता है? डन विद समवन, डन विद समवन, भाई किसी व्यक्ति से आपका मन भर गया, अब आपके उसके साथ किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, उस सेंस में ये यूज़ होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।